एपैथी का मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग जिसमें कि आपको ना तो कोई इंटरेस्ट है किसी चीज़ में और ना ही आप उत्साह है आपके अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एपैथी बोलेंगे। और उसकी हिंदी में हो जाएगी उदासीनता, यानी कोई व्यक्ति उदास है, तो उसी सेंस में लिया जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज है हमारी टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि OWS सीरीज की लास्ट क्लास, क्योंकि आज हम अपनी जो हमारी लास्ट 10 वन वर्ड बचे हुए थे वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। और आज हम टोटल 200 OWS कर लेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम से बार बार आते हैं, रिपीट होते रहते हैं, तो आप लोग इनको पहले कर लें, इसके बाद और फिर आप ब्लैक बुक से स्टार्ट करें, जो कि 1500 या 1600 दिए गए हैं उसमें। तो अगर आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको बीच बीच में लगेगा कि मैंने ये वर्ड पढ़ लिए हैं, क्योंकि एक पेज में 20 से 25 वर्ड होते हैं और उसमें 4 या 5 तो आपके इसी में से आएंगे, तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपका रिविजन होता जाएगा। और ये बार बार एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको पढ़ लेंगे, तो मॉक टेस्ट लगाएंगे तो वहाँ पे भी आपके नंबर इंक्रीज होंगे। तो आज ये सीरीज की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम करेंगे या तो हम सिनोनिम एंटोनिम करेंगे या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो क्या है? पहला वर्ड आज का हमारा एक्रोबैट। एक्रोबैट का मतलब होता है वन हु परफॉर्म्स डेयर इन जिम्नास्टिक फीट्स, यानी कि कोई व्यक्ति है जो कि परफॉर्म करता है डेयर वाली चीज़ें होती हैं, जो कठिन चीज़ें होती हैं उनको परफॉर्म करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्रोबैट। एक्रोबैट की हिंदी में हो जाएगी, हिंदी में हम उसको बोलेंगे जो हवाई करतब करते हैं, यानी कि कठिन करतब दिखाता है, उसी को बोलते हैं। सेकंड वर्ड है हमारा एस्थेटिक। इसका मतलब होता है कंसर्न्ड विथ ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, यानी कि कोई भी चीज़ है वो ब्यूटी से रिलेटेड, यानी कि सुंदरता से संबंधित है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एस्थेटिक। और हिंदी में हो जाएगी इसकी सौंदर्य बोधी, यानी कि कोई चीज़ है वो सुंदरता से संबंधित है। तीसरा आज का हमारा OWS कौन सा है? एलिट्रेशन। इसका मतलब होता है वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, सिलेबल और साउंड, यानी कि वर्ड्स है जो कि बिगिन होता है किस चीज़ से? विद द सेम लेटर। इसको मैं समझूँ आपसे, को जैसे कोई एक सेंटेंस है तो उसमें बहुत सारी वर्ड्स होती हैं, तो उन वर्ड्स का जो पहला लेटर होता है वो, और जो उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से 3 या 4 वर्ड्स की जो उससे आगे के लेटर होते हैं वो सेम टू सेम होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन बोलते हैं। और हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार इसकी हिंदी में हो जाएगी, यानी कि जब किसी सेंटेंस के जो वर्ड होते हैं उनके लेटर सेम उससे स्टार्ट होता है अल्फाबेट से, तो उसको क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। नेक्स्ट है एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट, यानी कि एक शॉर्ट है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है किसकी? अबाउट अ रियल पर्सन की और एन इवेंट की, तो उसको क्या बोलते हैं? हम एनेक्डोट बोलते हैं। और हिंदी में होती है इसकी छोटी कथा, या इसको हम बोलते हैं लघु कथा, यानी कि बहुत छोटी सी कथा होती है किसी पर्सन के बारे में, तो उसको बोलते हैं एनेक्डोट। नेक्स्ट वर्ड हमारा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी, एक स्टडी है ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ, यानी कि ऐसी स्टडी जिसमें कि हम क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन रेस को के बारे में पढ़ते हैं, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, यानी कि ह्यूमन का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से मानव का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, कस्टम्स एंड बिलीफ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। और हिंदी में क्या होती है इसकी? हिंदी में होती है मानव विज्ञान, जो होती है इसकी हिंदी में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अपार्थाइड। इसका मतलब होता है अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, यानी कि एक प्रकार की पॉलिसी है जो कि सेग्रीगेट करती है लोगों को, यानी कि लोगों को अलग करती है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपार्थाइड बोलते हैं। और इसकी हिंदी में होती है, हिंदी में उसको बोलते हैं रंगभेद। रंगभेद होती है जिसमें लोगों को अलग अलग तरीके से रखा जाता है, देखा जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा एपैथी। इसका मतलब होता है द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड एंड और एंथुसियास्टिक, यानी कि एक प्रकार की फीलिंग है जिसमें आप इंटरेस्ट नहीं है या आप में उत्साह नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? एपैथी बोलेंगे। और हिंदी में हो जाएगी इसकी उदासीन। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? अप्रेंटिस। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, एक व्यक्ति है जो कि वर्क करता है, काम करता है
फॉरेन एक्सपर्ट के लिए, टू लर्न अ ट्रेड यानी कि वो चीज़ सीखने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस बोलते हैं, हिंदी में होती है इसकी शिक्षार्थी। यानी कि कोई व्यक्ति है जब उसको कोई चीज़ सीखनी होती है, तो जैसे कोई दूसरा पर्सन है वो चीज़ उसको अच्छे से आती है तो वो उसके यहाँ काम करेगा, तो वो चीज़ सीख जाएगा धीरे धीरे उसको, तो जितनी भी स्किल्स है वो उसके अंदर आ जाएंगी, तो उसको क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्बिट्रेटर। इसका मतलब होता है पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, यानी कि व्यक्ति है जो कि अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है, किसके द्वारा, बाय टू पार्टीज यानी दो पार्टियों के द्वारा अपॉइंट किया गया है, किसके लिए, रिजॉल्व करने के लिए, उनके बीच में जो झगड़ा है उसको निपटाने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए उसको नियुक्त किया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। और हिंदी में होती है इसकी जो पंच होते हैं उन्हें बोलते हैं क्या, पंच। या इसकी दूसरी मीनिंग हो जाएगी मध्यस्थ, दूसरी मीनिंग हो जाएगी इसकी मध्यस्थ। जो हमारा आज का लास्ट वर्ड है और इस सीरीज का लास्ट वर्ड है वो क्या है, आर्टिकुलेट। इसका मतलब होता है गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज या फीलिंग्स क्लियरली इन वर्ड्स, यानी कि कोई भी चीज़ है वो गुड है, अच्छा है, यानी कि किस चीज़ में, एक्सप्रेस करने में, आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बहुत ही अच्छा है। क्लियरली इन वर्ड्स यानी कि शब्दों में वो अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है क्लियर तरीके से, तो हमको क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेट बोलते हैं। और आर्टिकुलेट हिंदी में होती है कोई चीज़ सुस्पष्ट यानी कि बहुत ही स्पष्ट है, उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के हमारे लास्ट 10 वर्ड है जो कि इस सीरीज के भी लास्ट वर्ड है, और अब मैं सबको एक एक लाइन और डिस्कस कर देता हूँ, जिससे एक बार और रिवीजन हो जाएगा आपका, जिससे आपको बार बार नहीं पढ़ने पड़ेंगे, और अगर आप पढ़ेंगे भी तो आपको मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगेंगे, आप बहुत जल्दी रिवाइज कर लेंगे इनको। तो देखते हैं हम, पहला वर्ड है हमारा एक्रोबैट। इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि परफॉर्म करता है जिम्नास्टिक फीट्स को, यानी कि जो कठिनाई भरे जो करतब होते हैं जो, तो उन्हीं को वो परफॉर्म करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्रोबैट बोलते हैं। और इसकी हिंदी में होती है हवाई करतब करने वाला। सेकंड वर्ड है हमारा एस्थेटिक। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ है वो ब्यूटी से रिलेटेड है, यानी कि सुंदरता से संबंधित है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एस्थेटिक, यानी कोई भी चीज़ बहुत ही सुंदर है। और हिंदी में होगी इसकी एस्थेटिक की सौंदर्य बोधी या सुंदरता से संबंधित। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिट्रेशन। इसका मतलब होता है जब एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आपको पता होगा, तो उन वर्ड्स का जो पहला लेटर होता है वो सेम होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। सारे तो सेम नहीं होते, लेकिन 3, 4 या 5 जो लेटर हैं वो सेम होते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। हिंदी में हो जाएगी इसकी अनुप्रास अलंकार बोलते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनेक्डोट। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति के बारे में बहुत छोटी सी स्टोरी, उसकी रियल लाइफ के बारे में, तो उसको क्या बोलेंगे, एनेक्डोट। और हिंदी में हो जाएगी इसकी लघु कथा, यानी कि छोटी सी कथा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंथ्रोपोलॉजी। इसका मतलब होता है एक इस प्रकार की स्टडी जिसमें कि जो ह्यूमन है उसके ओरिजिन के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में स्टडी की जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। और हिंदी में होती है इसकी मानव विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपार्थाइड। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी पॉलिसी जिसमें पीपल्स को, यानी लोगों को सेग्रीगेट कर दिया जाता है, यानी कि अलग कर दिया जाता है बेसिस ऑफ उनके रेस पे, यानी कि अलग कर दिया जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपार्थाइड। और हिंदी में होती है इसकी रंगभेद। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपैथी। एपैथी का मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग जिसमें कि आपको ना तो कोई इंटरेस्ट है किसी चीज़ में और ना ही आप उत्साह है आपके अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एपैथी बोलेंगे। और उसकी हिंदी में हो जाएगी उदासीनता, यानी कोई व्यक्ति उदास है, तो उसी सेंस में लिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा अप्रेंटिस। इसका मतलब होता है कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति फ्रेश है और उसको कोई स्किल सीखनी है या फिर उसको कोई भी नया स्टार्ट करना है, कुछ भी हो सकता है वो, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास जो है काम करने जाएगा जो कि उस फील्ड में पहले से बेटर है और अच्छा काम कर रहा है, तो उसके पास वो काम करने जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अप्रेंटिस बोलेंगे। और हिंदी में हो जाएगी इसकी शिक्षार्थी। नेक्स्ट वर्ड हमारा आर्बिट्रेटर। इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति को, एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है 2 पार्टियों के द्वारा, उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट है, यानी कि उनके बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा है उसको ख़त्म करने के, उसको निपटाने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए वो व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर बोलते हैं। और हिंदी में होती है इसकी, हिंदी में बोलेंगे इसको क्या, पंच होते हैं, जो गाँव में आप सभी ने सुना होगा कि जो पंच होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर बोलते हैं। और जो लास्ट वर्ड है हमारा वो है आर्टिकुलेट। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ वो बहुत ही क्लियर है और उसको
एक्सप्रेस किया जा सकता है, बहुत ही क्लियर वे में आप समझ सकते हैं उन चीज़ों को, तो उसको बोलते हैं आर्टिकुलेट। और हिंदी में नोटिस की सुस्पष्ट, यानी कि वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकता है। टॉप 200 OWS की सीरीज तो यहाँ समाप्त होती है। अब इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और अगर आपको सिनोनिम एंटोनिम चाहिए तो वो मैं स्टार्ट कर दूंगा। कमेंट में आप बता देना, जैसा भी रहेगा वैसा कर लेंगे हम। बाकी अगर आप लोगों ने सीरीज को शुरू से देखा है तो आपको पता चला होगा कि मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू और हिंदी मीनिंग के थ्रू कितने अच्छे से जो है इसको एक्सप्लेन किया, वर्ड्स को, कितने डिफिकल्ट वर्ड को एक्सप्रेस किया। ऐसा नहीं है कि सारे डिफिकल्ट हैं, बट इनमें से कुछ वर्ड्स जो ऐसे हैं वो बहुत ही, उनकी मीनिंग समझ नहीं आती क्या से क्या है, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू इतने अच्छे समझाया है। और आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें और शेयर जरूर करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं अपडेट्स देता हूँ और इसके नोट्स वहाँ पे भी डाल देता हूँ, जो जिसके डाउट वगैरह होते हैं वहाँ पे मैं रिप्लाई करता हूँ। तो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।